everyone. Welcome to Wizardly Minds by Sunana channel. How are you my dear students? I hope आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा था. बट आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का सल्फ्यूरिक एसिड का वीडियो लेके आई हूँ, थोड़ा सा वीकेंड को खराब करने के लिए. बट ठीक है, अगर आपका वीकेंड आज खराब होगा तो आने वाले दिन बहुत अच्छे बनने वाले हैं, राइट? तो आज हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड. जो मैं कराने वाली हूँ आज की डेट में, जितना चैप्टर मैंने कवर करने वाली हूँ, अगर आपने 1 आवर 1 hour 50 minutes का मैक्सिमम वीडियो रहेगा, कंप्लीट होगा चैप्टर, उतनी देर भी आप अगर अच्छे से मेरा चैप्टर कर लेंगे, मेरी गारंटी है कि आपका चैप्टर ड्यूरिंग 1 hour 1.5 hour के बीच में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. तो चलो चलते हैं आपका वीडियो वीकेंड थोड़ा सा खराब करने. तो लेट्स बिगिन विद माय नेक्स्ट चैप्टर, सल्फ्यूरिक एसिड. चलो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, राइट? सबसे पहले है सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको लिख रही हूँ. बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर कंटेंट इतना नहीं है. सबसे पहले है मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस. देन है हमारा dilute H2SO4 acid properties, which is having 5 reactions, right? Then H2SO4 कैसा एसिड है? It is diabasic. उसकी diabasic properties, it is diabasic acid, non-volatile acid. Then conc H2SO4, it acts like a oxidizing agent. We have to do only 2 reactions from it, that is carbon and sulfur के साथ. The next is strong dehydrating agent, which is with sugar and CuSO4. At the end we have to do test for H2SO4. We have to distinguish between conc H2SO4 and dilute H2SO4. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. इतना ही टॉपिक है, इतना ही चैप्टर है. बहुत जल्दी ये चैप्टर को अभी हम फिनिश करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नाउ. सबसे पहला है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं. Sulfuric acid, other name is oil of vitriol. और ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रियल. क्लियर? तो सबसे पहले अभी हम करेंगे लार्ज स्केल और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. किस कौन सा प्रोसेस? वी हैव अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट? तो इस प्रोसेस में वी हैव अ स्टेप 1. स्टेप 1 इज सल्फर प्लस O2. व्हाट वी विल गेट इट? SO2, और वी कैन टेक आयरन पायराइड्स के साथ FeS2 प्लस O2, yes, Fe2O3 plus SO2. Now we have to balance it. बैलेंस करने के लिए बहुत इजी वे लर्न करवाती हूँ. 4 11 2 8. 4 11 2 8 is the way to learn the balancing of this. और ये हमारा क्या था? Nothing but iron pyrides. It is
FeS2। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, सल्फर के साथ O2, SO2 गैस बनी। या सेकेंड वे हम क्या कर सकते हैं, आयरन पैराइड्स को ऑक्सीजन के साथ हीट रिएक्ट करेंगे तो Fe2O3 और SO2 गैस बनेगी। तो सबसे पहले हमें क्या जनरेट करना था, SO2 गैस। तो SO2 गैस जनरेट करने के बाद हमारा स्टेप 2 है, वी हैव स्टेप 2। स्टेप 2 में जो मेरी SO2 गैस बनी उसको फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, देन वी विल गेट SO3। तो SO2 जो मेरा पहले स्टेप में बना था उसको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगी, O2 के साथ। O2 के साथ रिएक्ट करके मुझे क्या मिलेगा, SO3 प्लस हीट। यहाँ पर इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन और अलग अलग चीजें मैं स्टेप में लिखवा रही हूँ। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है, दैट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड which is V2O5, right? Then next condition is pressure, which is 1 to 2 atm. Next is temperature is 450 to 500 degree Celsius. Clear? तो फर्स्ट स्टेप में हमने सल्फर के साथ ऑक्सीजन SO2 बनाई, SO2 को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, SO3 बनाया। इस रिएक्शन में मैंने कैटलिस्ट यूज किया वेनेडियम पेंटॉक्साइड। प्रेशर कितना था, 1 to 2 atm एंड टेम्परेचर कितना है, 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, राइट? देन इन द नेक्स्ट स्टेप, step 3. In step 3, what will you do? SO3 plus H2SO4, it will give you H2S2O7. It is nothing but oleum. oleum और इसको हम बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट? या हम क्या करेंगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी विल गेट H2SO4। वी विल गेट H2SO4। नाउ वी विल बैलेंस इट। तो यहाँ पर जो हमने किया वो हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन आया वो हमारा डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो था सल्फ्यूरिक एसिड उसका हमने फॉर्म किया। तो फर्स्ट स्टेप सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 प्लस सेकेंड स्टेप में SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। प्रेशर क्या था, 1 to 2 atm। टेम्परेचर इज 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। देन स्टेप 3 जो SO3 बना उसको हमने H2SO4 के साथ किया, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनाया विच अनदर नेम इज ओलियम, इट्स फॉर्मूला इज H2S2O7। देन उसको हमने थोड़ा पानी के साथ मिक्स किया ताकि हम डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन बना सके विच इज H2SO4 का प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन। ओलियम को हमने पानी के साथ मिलाया, राइट? ये था अभी तक का हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मैन्युफैक्चर। पहले में SO2, सेकेंड में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, देन ओलियम से हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। इट्स वेरी इजी, इसमें सिर्फ आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। सेकेंड स्टेप में जो हमने कैटलिस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस, यू शुड रिमेंबर इट अच्छे से, राइट? नेक्स्ट वी विल कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। Next we will come to physical properties. In physical properties we have to study first of all is color. It is colorless. Second, its odor. It is odorless. Third is its nature. That's all we have to study. So it is dense, oily और hygroscopic.
hygroscopic liquid. Now here the first question will come. Why? Give reason. Conc sulfuric acid is keep in a airtight acid is kept, sorry, keep नहीं, it should be kept in a airtight bottles. Airtight bottles में हम क्यों रखते हैं? सबसे पहले इसलिए रखते हैं क्योंकि ये क्या है, वॉलेटाइल है, तो ये उड़ जाएगा. क्लियर? इसलिए हम उसको क्या करेंगे, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड को एयरटाइट बॉटल्स में हम रखते हैं. देन आता है हमारा नेक्स्ट इज, दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल. आप वीडियो को मेरे साथ नोट्स अपने प्रॉपर बनाते रहें. एक कॉपी मेंटेन कर ले, नोटबुक, जिसमें आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन रखें. एंड में आपको कुछ नहीं करना है, गारंटी मेरी है कि केमिस्ट्री का पेपर आपको बहुत इजी जाने वाला है अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं. अपकमिंग वीडियोस तो अभी आएंगे और राइट. देन हियर कम्स, इट इज अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. यहाँ पर ये क्वेश्चन, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है? इसने क्या किया, इट फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर at 338 degrees Celsius containing 98.5% of acid. कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था HCl के, कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया था कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है. अगर किसी को नहीं अभी भी पता है तो प्लीज़ गो एंड चेक एंड गो थ्रू माय HCl वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करके रखें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस आते रहें. बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं. राइट. तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का गो एंड रेफर टू माय HCl वाला वीडियो. राइट. तो इसमें हमारा क्या है, यहाँ पर हमारे को गिव रीजन आता है. Here comes the give reason. Dilution of conc acid is done by addition of acid. डाइल्यूशन जो है हमारा कॉन्क एसिड का इज डन बाय एडिशन ऑफ एसिड टू वाटर. अब यहाँ पर देखिए, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, इसके अंदर हमने एसिड है और ऊपर से मैं डाल रही हूँ पानी. नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर पानी है और एक फनल है जिसमें मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रही हूँ. राइट. तो विच मेथड इज द प्रेफर्ड वन? आप अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला मेथड हमारे लिए प्रेफर्ड नहीं है क्योंकि एसिड के अगर मैं पानी डालूंगी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा. एक्सोथर्मिक होने की वजह से वो जो एसिड है वो स्प्रूट आउट हो जाएगा और एकदम से अगर स्प्रूट आउट होगा तो मेरे आई स्किन पे आ सकता है जिससे कि बर्निंग सेंसेशंस हो सकते हैं, मेरी स्किन बर्न हो सकती है. तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट मेथड इज नॉट एप्लीकेबल. द सेकेंड मेथड इज द करेक्ट वन बिकॉज जो वाटर है वो बल्क में है. राइट.
बल्क में होने से जो एसिड है वो क्या होगा, हैवी होता है एसिड, तो धीरे धीरे नीचे नीचे जाके वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो हीट इवॉल्व होगी धीरे धीरे वो मेरा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी अपने में ही एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से स्प्यूटिंग ऑफ जो एसिड है वो मिनिमाइज हो सकता है। क्लियर? तो मैं इसको पूरा आंसर आपको फ्रेम करके लिख के देती हूँ। आंसर इज, लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने लिखा था, गिव रीजन कहता है, द वाटर is in bulk and the acid being heavier settles down. The evolving heat is dissipated. Evolving heat is dissipated in water itself, and hence the spurting of acid is minimized, right? अब हमारा ये है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव रीजन। मैं GR लिखूंगी, ठीक है। गिव रीजन, गिव रीजन इज, नेक्स्ट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड dilute sulfuric acid behaves as an acid when dilute। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों? क्योंकि जो बिकॉज ऑफ द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक properties of sulfuric acid are due to presence of कौन से आयंस, हाइड्रोनियम आयंस। ये हमने 9th में भी पढ़ा है, हाइड्रोनियम आयंस, which is nothing but H3O positive formed when H2SO4 dissociates in aqueous solution। क्लियर? क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टीज की वजह से जब हमने पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में उसको किया, H2SO4 को डिसोशिएट, तो उसने क्या किया, हाइड्रोनियम आयंस बनाए। हाइड्रोनियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से उसको क्या मिला, एसिडिक प्रॉपर्टीज मिले, जिसकी वजह से वो एसिड की तरह बिहेव करने लगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम करेंगे इंडिकेटर्स, राइट। अब है हमारा एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के एक्शन, we will make 3 columns।
one is indicator, next is original color, then here comes the final color. The first indicator we are going to study is moist litmus. Moist litmus, its color going to change from blue to red. We all know, इसका तो बहुत simple है, we all know, right? Next indicator is methyl orange. इसका भी हमने लास्ट उसमें याद होगा, तो ओरिजिनल कलर इसका कौन सा है? ऑरेंज. और वैसे कौन सा हो जाएगा ये? इट चेंजेस टू पिंक. देन two phenolphthalein solutions are there. One is normal phenolphthalein and one is alkaline phenolphthalein. और वो एसिड में कभी भी चेंज नहीं होता, वो कलरलेस है तो कलरलेस ही. देन phenolphthalein alkaline. Its color is pink and it changes to, सेम हम लोगों ने HCl वीडियो में भी किया था, इसलिए मैंने एसिड को एक ही वीडियो में बैक टू बैक बनाया ताकि रिकॉल होता रहे. इससे पता चलेगा कि आपको HCl में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपने HCl पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, राइट? द नेक्स्ट वी आर गोइंग विद द इक्वेशन पार्ट. मतलब मैक्सिमम हाफ ऑफ द चैप्टर वी हैव डन राइट नाउ, मतलब अभी तक पूरा हो चुका है. तो अभी हमारे सिर्फ रिएक्शंस बाकी हैं और उसके बाद मैं थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगी. तो नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन. कौन कौन सी इक्वेशंस हम लोग को करनी है, मैं पहले यहाँ पे सारी लिख रही हूँ और फिर एक एक करके उन सबका रिएक्शंस लिखूंगी. अभी मैं सिर्फ जनरल फॉर्म बता रही हूँ. कोई भी एक्टिव मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट? देन नेक्स्ट इज कोई भी अगर बेस हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर. या कोई भी फिर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट. मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, कोई भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होता है तो हमेशा कौन सी गैस आने वाली है? कार्बन डाइऑक्साइड. Yes, acid gives salt plus water plus CO2. और मैंने लास्ट क्लास में आपको उसका टेस्ट भी बताया था. कार्बन डाइऑक्साइड turns lime water milky, has no effect on acidified potassium permanganate solution, has no effect on acidified potassium dichromate solution, right? Then हमारा है सल्फाइड TE या बाइसल्फाइड. डाइल्यूट एसिड ये भी हमें क्या देगा? जब TE है इट विल गिव्स यू H2S. नो, इट गिव्स यू SO2 गैस. बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं. प्लस SO2. जब DE सल्फाइड ड होगा तो H2S गैस आती है. जब सल्फाइड ट होगा TE तब हमारी SO2 गैस आती है, राइट?
तो SO2 गैस का हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या केमिकल टेस्ट था। पहला तो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इसीलिए आप जो पहला है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, अगर मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब कार्बोनेट और सल्फाइड को हमें डिस्टिंग्विश करना है और आपने कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 के लिए दोनों के लिए टर्न्स लाइम वाटर मिल्की लिख दिया, दैट विल बी द इनकरेक्ट वन। उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे बिकॉज दैट इज नॉट द डिस्टिंग्विश टेस्ट, क्योंकि वो तो दोनों ही चीजें सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं, सेम ऑब्जर्वेशंस बोथ ऑफ देम आर गिविंग। तो आपको लिखना पड़ेगा टर्न्स लाइम वाटर मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर उसके बाद लिखोगे नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन और एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, राइट। और SO2 का क्या आएगा कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एंड उसके बाद क्या बोलोगे कि टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन पिंक टू क्लियर कलरलेस, राइट। या हम लिख सकते हैं पोटेशियम टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। तो इनमें से आपको कोई भी लिखना जरूरी है। अगर आपने CO2 का लिखा नहीं तो आप डायरेक्टली लिख दो, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव आंसर। तो आपको दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। देन अब मेरे पास आया सल्फाइड, अगर उसके साथ मैंने डाइल्यूट एसिड किया तो इट विल गिव्स यू सॉल्ट प्लस H2S गैस। और H2S गैस क्या है, क्या है H2S गैस? H2S गैस रॉटन एग स्मेल और SO2 इज पंजेंट स्मेल, राइट। तो H2S का हमारे पास डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या है, लाइम वाटर पे कोई इफेक्ट नहीं है। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को वो क्या करेगा, पिंक टू कलरलेस, एकदम कलरलेस क्लियर नहीं होगा बिकॉज इट इज हैविंग अ येलो पार्टिकल्स का टिंच, थोड़ा सा सल्फर येलो टिंच आता है ड्यू टू द सल्फर पार्टिकल्स। देन हमारा है नेक्स्ट इज टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, वो भी पूरा ग्रीन नहीं होगा, इट इज हैविंग अ येलो टिंच। या एक फाइनल हमारा जो टेस्ट है दैट इज लेड एसिटेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक में कन्वर्ट करना। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है। अब हम एक एक करके एक एक रिएक्शंस कवर करते हैं। तो सबसे पहला था हमारा मेटल्स के साथ। तो सबसे पहला है एक्टिव मेटल प्लस H2SO4 प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस H2 गैस, राइट। तो अभी हमारा क्या है, Zn plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2 and this is dilute one। या हम लिख सकते हैं Fe plus H2SO4 dilute one will gives you FeSO4 plus H2, right। तो अभी हमारा एक्टिव मेटल के साथ हुआ एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। हाइड्रोजन गैस का हम क्या देंगे, इट बर्निंग स्पिंटर लेके आएंगे विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, दैट इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। क्लियर, इट इज अ हाइड्रोजन गैस, राइट। देन हम लेते हैं बेसिस के साथ। प्लीज एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखो, बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड विल बी कमिंग वेरी वेरी सून। सो आपका 10th स्टैंडर्ड तो बहुत इजीली, बहुत स्मूथली, बटरली स्मूथ आपका पास ऑन हो जाएगा, राइट। देन हम लेंगे रिएक्शन विद, लेट्स कम बेसिस। बेसिस के साथ अगर हमने किया दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बाहर का खाने के बाद हमको एसिडिटी हो गई,
एसिडिटी पेट में हुई, पेट में एसिडिटी होने के बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई, तकलीफ होने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा, बेस, राइट। तो बेस मैं क्या लूँगी, कोई भी हाइड्रोक्साइड, जैसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, कोई भी आप देखेंगे जितना भी पैंडी वगैरह में है, आप उसके अंदर एक सॉल्ट देखेंगे दैट इज बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत बार प्रेजेंट है। वो हमारे क्या करेगा, कट कर देता है, एसिड एंड बेस मिल्क के दोनों इफेक्ट्स कट हो जाते हैं और एसिडिटी विल गेट रिड्यूस, नलिफाई कर देते हैं इफेक्ट को, राइट। तो हमारा बेस के साथ रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो CuO इज अ बेस, कोई भी O लगा हुआ मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, राइट। प्लस H2SO4, वो हमें क्या देने वाला है, CuSO4 प्लस H2। देन नेक्स्ट इज ZnOH2 प्लस H2SO4, सब में डाइल्यूट H2SO4 है, याद रखिएगा, ZnSO4 प्लस 2H2O, क्लियर। इसी के साथ हम कार्बोनेट के भी रिएक्शंस ले लेते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में हमारे पास क्या है, कोई भी मेटल कार्बोनेट Na2 हमने CO3 लिया प्लस H2SO4 विच इज डाइल्यूट 1, और उसको हमने किया तो हमेशा क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट क्या बना, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। बाइकार्बोनेट में HCO3 लग जाता है, तो अभी मैं इसमें ले लेती हूँ KHCO3 प्लस H2SO4 that is dilute 1 will give you K2SO4 plus H2O plus CO2 will get, we are going to balance it, ding ding, yeah, done now, right। तो बेसिस के साथ हुआ, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ हुआ, हम लोग को बहुत इजी है रिएक्शंस लर्न करना, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। देन अब हम किसके साथ करेंगे, सल्फाइड, TE और DE। TE के साथ क्या निकलेगा, SO2 गैस, DE वाले के साथ क्या निकलेगा, H2S गैस, माय बैड, मेरे से भी गलती हो सकती है, सल्फाइड एंड बाय सल्फाइड, राइट। सल्फाइड के साथ अगर हमने किया तो हमारा क्या रिएक्शन है, K2SO3 plus H2SO4 gives you K2SO4 plus H2O plus SO2 के टेस्ट मैंने आपको अभी बताए। देन है हम बाइसल्फाइड के साथ ले सकते हैं, तो NaHSO3 plus H2SO4 gives you Na2SO4 plus H2O plus 2SO2। मेरे को रिएक्शन लर्न था बैलेंसिंग के साथ, इसलिए मैंने लिख दिया, राइट। देन नेक्स्ट इज सल्फाइड, DE के साथ हमारी निकलेगी H2S गैस, तो हमारा सल्फाइड जैसे Na2S plus H2SO4 gives you Na2SO4 plus H2S, या हम लिख सकते हैं FeS plus H2SO4 gives you FeSO4 plus H2S, everything is dilute, सब dilute acid है, क्लियर। यहाँ तक रिएक्शंस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने करवाया है रिएक्शंस। तो आई होप आपको तो क्लास में लर्न हो गए हो ये रिएक्शंस, किस किस के साथ कौन सी गैस निकलती है, कौन सा क्या निकलता है, बस आपको ये याद होना चाहिए, रेस्ट आप खुद ही बैलेंस कर सकते हो, राइट। अब हम एक गिव रीजन लिखते हैं, give reason is sulfuric acid is a dibasic acid. Give reason, right? This is GR. So because
sulfuric acid dissociates in aqueous solution giving two hydrogen ions, that is H plus ions per molecule of the acid. This is the key word, per molecule of the acid. तो अगर मैंने H2SO4 को किया, इट इज़ वेरी सिंपल, एक्वस में डालेंगे हम, रिवर्सिबल है तो वो कितने H देने वाला है, 2H प्लस SO4 माइनस। अगर आप मुझे कहीं इसको सिंप्लीफाई में करके दिखाओ तो आई विल डू इट सिंप्लीफाई वे में। कैसे आया, जैसे H2SO4 है एक्वस में, तो ये पहले क्या देगा, HSO4 माइनस प्लस H पॉजिटिव, राइट। फिर HSO4 माइनस क्या देगा, SO4 माइनस प्लस H पॉजिटिव। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H आर रिलीजिंग, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स आर रिलीजिंग। तो हमारे इसलिए हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आयंस के पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड निकल रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ डाई बेसिक एसिड। क्लियर, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। नो डाउट टिल नाउ। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट टॉपिक है, देन उसके बाद क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज। तीन प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन है हमारा नॉन वॉलेटाइल एसिड, देन है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो तीन प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अब हम एक एक करके एक एक प्रॉपर्टी से करेंगे। और इसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको रिएक्शंस दे देंगे, तो इस रिएक्शन में कौन प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको डिपिक्ट कर रहा है, राइट। तो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मेटल या नॉन मेटल कुछ भी, H2SO4 के साथ मिलाएंगे। अब वो हमें क्या देगा, विल गेट ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट प्लस वाटर प्लस SO2 गैस, राइट। तो कौन सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर हम एक एक पहले मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। वी विल टेक मेटल्स। तो मेटल्स में मैंने आपको बोला था सिर्फ 2 ही रिएक्शन है, मतलब इसमें 2 ही रिएक्शन है, एक कार्बन के साथ एक सल्फर के साथ, ठीक है। तो पहले मेटल्स में हमारे 2 रिएक्शन है, कॉपर और जिंक। नॉन मेटल्स में कार्बन और सल्फर। तो मेटल्स का हम रिएक्शन करते हैं, Cu प्लस H2SO4 gives you CuSO4 plus H2O plus which gas, SO2 gas, right। हम बैलेंस कर देते हैं। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus 2H2O plus SO2, और यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे। The acid here is Kong sulfuric acid,
because corn sulfuric acid is acts like a strong oxidizing agent here, right? तो मेटल्स के साथ हमारे दो रिएक्शंस है, कॉपर और जिंक के साथ, जो कि हमें SO2 गैस देंगे, सॉल्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट हमारा CuSO4 और ZnSO4 है, वाटर और SO2 गैस। अब हम करते हैं नॉन मेटल्स के साथ। नॉन मेटल्स में हमें दो ही रिएक्शंस हैं, कार्बन और सल्फर के साथ, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना है। नॉन मेटल्स के साथ कार्बन के साथ है और एक सल्फर के साथ है। दोनों के साथ हमने H2SO4 मिलाया, दोनों के साथ हमने H2SO4 मिलाया। कॉन्क वो हमें क्या देने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस SO2, और इसमें हमें क्या देगा, H2SO4 conc which gives you SO2 plus water, तो 3 2 क्लियर। तो हमारे पास नॉन मेटल्स के साथ दो रिएक्शंस आ रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड जो है इज लीस्ट और नॉन वॉलेटाइल एसिड है, क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। Here comes the GR, next GR is conc sulfuric acid is a least or non-volatile acid. Why? Because it has high boiling point. It has high boiling point, right? तो नॉन मेटल्स के साथ हुआ, कार्बन और सल्फर के साथ रिएक्शन है, कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 हमारा जो है लीस्ट और नॉन वॉलेटाइल एसिड है, क्यों? क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। चलो अब हम नेक्स्ट गिव रीजन पे आते हैं, विच इज नेक्स्ट गिव रीजन इज कि जो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड है it is as a non-volatile acid. अब देखो इसका क्या रीजन है, since it has high boiling point on heating, with salts of more volatile acids, corn sulfuric acid displaces volatile acid from their salts. From their salt. इसीलिए जो है कि जो कॉर्न सल्फ्यूरिक एसिड है हम इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl और NH3 में यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड में यूज करते हैं। क्लियर? तो हेंस कॉर्न सल्फ्यूरिक एसिड is used in the preparation of HCl and nitric acid. HCl and HNO3 nitric acid. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर हमारे को याद है किसी को लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl,
लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl में हमने दो रिएक्शंस किए थे, एक का टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस था, एक का टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस था। तो चलो अब हम लैब प्रिपरेशन को भी हम लिख ही देते हैं, एक बार अगर हम कर ही रहे हैं तो रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का, राइट। तो लैब प्रेप ऑफ HCl गैस नॉट एसिड, ठीक है। तो हमारा क्या था, NaCl प्लस H2SO4, टेम्परेचर था लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, NaHSO4 प्लस HCl गैस, या KCl के साथ हम रिएक्शन करते थे, H2SO4 टेम्परेचर था लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे को क्या मिलेगा, KHSO4 प्लस HCl, ठीक है। इसी के साथ अब हम लैब प्रिपरेशन ऑफ HNO3 भी कर लेते हैं। लैब प्रिपरेशन ऑफ HNO3 आप लोगों ने भी किया नहीं है, बट एक बार मैं इसमें बाइंड अप कर देती हूँ। NaNO3 लिया हमने और H2SO4 लिया और टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। हमारा प्रोडक्ट क्या बना, NaHSO4 प्लस HNO3 वेपर्स। KNO3 बना, H2SO4 लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बना, KHSO4 प्लस HNO3 वेपर्स। तो दो हमने किए, लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl, लैब प्रिपरेशन ऑफ HNO3। अब HNO3 का हम जब लैब प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों को ये आ जाएगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। Conc H2SO4 as a strong dehydrating agent. डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि जो कॉन्क H2SO4 है वो सिर्फ आप में से पानी ही रिमूव करेगा, राइट। रिमूव एलिमेंट्स ऑफ वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर short form लिख रहे हैं। Strong affinity for water is the main, that is hydrogen and oxygen in the ratio 2:1। तो कौन H2SO4 है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जितने भी हैं उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज भी करता है, राइट। तो कौन H2SO4 removes water of crystallization from hydrated salts। फ्रॉम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो इसका हम जो रिएक्शन है दैट इज ओनली विद द केन शुगर। तो कॉन्क H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों था, क्योंकि एलिमेंट्स लाइक वाटर जो है वो रिमूव करता है, क्योंकि जो वाटर है उसका स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा इन द रेशियो 2:1। कॉन्क H2SO4 ऑल्सो रिमूव्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में से। राइट नाउ केन शुगर के साथ रिएक्शन है। केन शुगर इज नथिंग बट सुक्रोज, राइट। तो इट इज C12
H22O11 in the presence of conc H2SO4 will gives you 12 carbon plus 11 H2, राइट। तो उसने क्या किया, सिर्फ ये जो पानी का मॉलिक्यूल था ये रिमूव हो गया, 12 कार्बन और ये रह गया। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट? फिर हम हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में से देखते हैं, जैसे हमारा आया CuSO4 डॉट 5H2O, इट्स नथिंग बट अ ब्लू विट्रियोल, ब्लू इन कलर है। तो कौन H2SO4 तो क्या करेगा, CuSO4 plus 5H2O which gives you a white amorphous powder। white amorphous powder। क्लियर, ये दोनों में से एक रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी ये वाले रिएक्शन का मैं आपको ऑब्जर्वेशन लिखवाऊंगी, यहाँ तक नोट करो जल्दी, फिर मैं सेकंड रिएक्शन रिमूव करके आपको फर्स्ट वाले का ऑब्जर्वेशन लिखवाने वाली हूँ। तो मैं आपको फर्स्ट वाले का ऑब्जर्वेशन लिखवाऊंगी। इट इज ब्लैक स्पॉन्जी charred mass of carbon is obtained, and second is steam is seen, steam is seen। और ये वाला ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से ये वाला ऑब्जर्वेशन बहुत बार पूछा गया है पेपर में, राइट। तो यहाँ तक आपको समझा, यहाँ तक कोई डाउट? ऑब्जर्वेशन ये वाली रिएक्शन का है, केन शुगर का, ये जो काला काला कार्बन बनेगा ना उसको हम बोलते हैं ब्लैक स्पॉन्जी चार्ड मास। इसमें आप कभी भी देख सकते हो चीनी है, चीनी को अगर आपने बहुत ज़्यादा देर किया उससे सारा पानी निकल गया और पूरी हमारा जो वेसल है उसके ऊपर काला 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 जम गया, दैट इज ब्लैक स्पॉन्जी चार्ड मास ऑफ कार्बन। क्लियर, जल जाना जिसको बोलते हैं कि शुगर हमारी जल गई है। The next is test for conc sulfuric acid। टेस्ट फॉर conc सल्फ्यूरिक एसिड। अब टेस्ट क्या है कि कॉपर को अगर हमने H2SO4 के साथ किया ही तो हमें क्या मिलेगा, CuSO4 plus 2H2O plus SO2 गैस। ये जो SO2 गैस है ये हमारा क्या करेगी, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की और टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? देन हम और दूसरा क्या कर सकते हैं, देन हमारा नेक्स्ट टेस्ट है, अगर हमने NaCl और H2SO4 को लेकर आए तो उसने क्या किया 200 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या देगा NaHSO4 प्लस HCl। तो ये जो HCl है, टेस्ट फॉर HCl का टेस्ट क्या होगा, डेंस वाइट फ्यूम्स with rod dipped in ammonia solution। क्लियर, अब एक टेस्ट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ HCl के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का, आई होप सबको याद होना चाहिए। मैंने तब भी बोला था कि दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को याद नहीं है प्लीज़ रेफर माय HCl वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, राइट। तो चलिए अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड में, अगर मैंने आपको दिया BaCl2 और एक मैंने आपको दिया लेड नाइट्रेट PbNO3,
दोनों में मैंने क्या डाला, कॉन्क H2SO4, इसमें भी मैंने डाला कॉन्क H2SO4, तो ये मुझे क्या देगा, HCl प्लस BaSO4 PPT विच इज वाइट इन कलर। ये भी मुझे क्या देगा, 2HNO3 प्लस PbSO4 PPT विच इज ऑल्सो वाइट इन कलर। क्लियर? बट BaSO4 क्या था, इनसॉल्युबल है, बट इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस NH4OH सॉल्यूशन। और PbSO4 क्या था, विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। क्लियर? तो HCl में मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, राइट? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब आप देखोगे, नेक्स्ट वीडियो आप देख रहे हो जब सल्फ्यूरिक एसिड का, प्लीज टू रेफर HCl का वीडियो, राइट? अब मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। देयर आर द 4 क्वेश्चंस व्हिच आर वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाला है। वैसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। चूज द रोल प्लेड बाय sulfuric acid in the following reactions। ठीक है, तो A है हमारा डाइल्यूट एसिड की तरह एक्ट कर रहा है क्या, B इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, C इज नॉन वॉलेटाइल एसिड, और हमारा D है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं 1 बाय 1 इक्वेशन लिख रही हूँ। फर्स्ट रिएक्शन है मेरी CuSO4.5H2O कॉन्क H2SO4 CuSO4 5H2O। This question is as a homework to you, as a assignment to all of you। इसके आंसर्स मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स में डालूंगी, तो आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करके रखिए, तो उसमें आपको शॉर्ट क्विजेस के जो भी क्वेश्चंस मैं देने वाली हूँ उसके आंसर्स आपको वहाँ मिलने वाले हैं। इन सल्फर प्लस 2H2SO4 gives you SO2 plus 3SO2 plus 2H2O। Third reaction is NaNO3 plus H2SO4 gives you NaHSO4 plus HNO3। Fourth reaction is MgO plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2O। और लास्ट फिफ्थ रिएक्शन इज Zn plus 2H2SO4 gives you ZnSO4 plus SO2 plus 2H2। तो ये जो है रिपीट भी हो सकते हैं, ABCD जो हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं। प्लीज टू राइट द क्वेश्चन और वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को स्टॉप कीजिएगा, पहले उसका आंसर लिखें, देन इंस्टाग्राम पे शॉर्ट में जब अपलोड होगा डू चेक योर आंसर्स विद इट कि कितने आपको समझ में आया है, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा, राइट? तो नेक्स्ट अब हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the acid in each case। तो सबसे पहला है द एसिड विच प्रोड्यूसेस
sugar charcoal from sugar, and second is the acid on mixing with lead nitrate solution produces a white PPT which is insoluble even on heating. वीडियो को स्टॉप करके डू आंसर द क्वेश्चंस, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो प्लीज जल्दी से नोट कीजिए ये क्वेश्चन और ट्राई कीजिए आंसर्स बाय योरसेल्फ, बिकॉज सेल्फ एफर्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the question 1, 2, 3 questions are remaining now. So state your observations. ये तो अब तक आपको रट जाना चाहिए क्वेश्चन. सबसे पहले है मेरा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. Barium chloride solution is mixed with sodium sulfate solution, and second is corn sulfuric acid is added to sugar crystals. Third one is the action of corn sulfuric acid on hydrated copper sulfate. And fourth one is dilute sulfuric acid added to calcium carbonate. इतनी बार कर लिया, अब तो रट जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन. Zinc reacts with sulfuric acid. Please fast note it down. Do the question. Try to do the questions. Sorry, next. Next question is name the gas evolved. So number one is reaction of dilute sulfuric acid with a metallic
sulfide. The second reaction is sodium chloride and concentrated sodium chloride and concentrated sulfuric acid are heated. Third is when the copper reacts with sulfuric acid, third last action of dilute sulfuric acid on potassium sulfite magnesium added to dilute sulfuric acid. Sixth is potassium bicarbonate reacts with dilute sulfuric acid. SO4 है लास्ट. अब इसके बाद सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि मोस्टली बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, पर जिससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए थे वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को भी कवर करते हैं, राइट? तो बोथ वी आर डूइंग बोथ द वे, राइट? जिससे कि हम चैप्टर में एक भी चीज कुछ भी छोड़े ना, परफेक्टली चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा. नेक्स्ट है A, B, C and D. Summarize the properties of sulfuric acid depending on whether it is dilute or concentrated. तो A मेरा है it is a typical acid property. B है non volatile acid. आप इन आंसर्स को कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, तो मैं आपको करेक्ट और रॉन्ग का आंसर वहां पे भी दे सकती हूँ, बट आपको आंसर्स मेरे शॉर्ट्स में मिलेगा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड थर्ड इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. Dehydrating agent, right? Choose property A, B, C and D depending on which is relevant
right? So first is preparation of hydrogen chloride gas. Second is preparation of copper sulfate from copper oxide. Third is action of sulfuric acid on sulfur, and fourth is action on glucose. This was the last one. यहाँ पे हमने वाइंड अप किया है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का चैप्टर ओवर है. और अगर आपको लर्न करना है, ट्राई टू मेक द नोट्स प्रॉपरली. वीडियो को देख देख के जैसे मैं लिख रही हूँ, सो आपको बाद में पढ़ने के लिए बहुत ईजी होगा. And don't forget to do all the questions and try to answer the questions in the comment box also. So I will give you the correct answer. If the answer is correct, I will give you the heart. Otherwise, I will correct it there only. और मेरे आंसर्स जो हैं that you will get in my Instagram channel. इंस्टाग्राम के पेज पे आएंगे इन शॉर्ट्स में, तो वहाँ पे भी आप फॉलो करके रखिए ताकि आपको आंसर्स भी साथ साथ मिलते रहें. तो ये था हमारा आज तक का वीडियो. दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड वन. ट्राई टू लर्न दिस चैप्टर आज ही और बाय दिस वीकेंड और बाय टुमारो, दैट इज द संडे. आज इसको पेंडिंग मत करना. दैट इज द वेरी इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, राइट. एंड ये आपको 4 नंबर पक्का बोर्ड में दिलवाएगा ही दिलवाएगा. ठीक है. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय.